आज मेरे ऊपर भी संडे मूड छाया हुआ है। Okay, I'm so sorry. Yes, good afternoon, everyone. I will just take you over the summary of the first 2 pages because we have done the reading. So, and I have started recording late, but for your benefit, I'll just do it again. तो ये फर्स्ट कोटेशन है कि इफ यू टेक एनी एक्टिविटी, एनी आर्ट, एनी डिसिप्लिन, एनी स्किल, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. यहाँ पर इस कोटेशन में कह रहे हैं कि अगर आपको अपने काम में जादू चाहिए, so you have to push it beyond its edges. इतना इतना उसको सुंदर तरीके से, इतना उसको बेहतरीन तरीके से काम करना है, उसमें अपनी पूरी 100% से ज्यादा उसमें मेहनत डालनी है, एंड वी विल सी दैट इट ब्रिंग्स मैजिक. दैट इज हाउ एवरी वर्क बिकम्स मैजिकल, बाय गिविंग मोर टू इट. उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा बताया है कि किस तरह से कोई इंसान पूरी गरीबी में पैदा होता है, फिर भी वो आगे चल के बहुत सक्सेसफुल, एंड कोई इंसान, दो इंसान एक साथ अपना बिजनेस चालू करते, लेकिन एक इंसान कहीं पहुंच जाता, एक इंसान है ना, धीरू भाई अंबानी नहीं, उनके जो दो बेटे हैं, मुकेश अंबानी एंड दूसरा वाला कौन है, अनिल अंबानी. अनिल यस यस. तो सभी उनका एग्जाम्पल्स जानते हैं. नहीं, मुकेश अंबानी कहाँ पहुंच गया एंड अनिल अंबानी कहाँ पहुंच गए. उनके पिता ने तो उनको सेम ही संपत्ति दी थी, बट इट्स डिफरेंट. जैसे मैंने पहले कहा था, अंबानीज आर अ वेरी ग्रेटफुल पीपल. तो कुछ भी ऐसा अगर इतना डिफरेंस होता है ना, तो क्यों होता है? द मिसिंग लिंक इज ग्रैटिट्यूड. दैट इज द मिसिंग लिंक. जो इंसान ग्रैटिट्यूड अगर नहीं दे रहा है अपने काम में, वो टेम्पररी रूप में भले ही they will get success, but long term में they won't be successful. तो अगर हम लोगों को अपने जॉब में we want more opportunities, more ideas, promotions, money, inspirations and appreciation, it is important to be grateful for your work. क्योंकि ये कोटेशन आपको वापस इस चैप्टर में आया है, जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड है अपने काम के लिए, वह उसे और दिया जाएगा, अबंडेंस में रहेगा, एंड जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है, वह उससे जो जो उसके पास है वह भी उससे छीन लिया जाएगा. यस. सो वी हैव कम टू द पैराग्राफ व्हिच ऐश्वर्या इज रीडिंग नाउ. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि व्हेन वी आर ग्रेटफुल फॉर आवर जॉब, सपोज अभी अगर मेरा जॉब है कि मैजिक बुक मैं सपोज ले रही हूँ अभी, ठीक है, मतलब अभी मैं सपोज अपने दिन का 1-1.5 घंटा इसको देती, थोड़ा सा इसके बारे में रीड करती, चैप्टर को अच्छे से पढ़ती, कभी कुछ समझ में आता है कोई वीडियो देखना, वो भी कर लेती. तो अगर मुझे बहुत खुशी है, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं मैजिक बुक लीड कर सकूं, इतने लोगों को मैजिक बुक पहुंचा सकूं, तो क्या होगा? आई विल ऑलवेज ट्राई टू गिव मोर. आई विल ट्राई टू कि ये वीडियो भी शेयर कर देते हैं, इनको पूछते हैं होमवर्क हुआ कि नहीं, है ना, ये किया कि नहीं. आई विल ट्राई टू पुश इट, पुश इट, पुश इट. व्हाई? बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इट, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट. नहीं, अगर सपोज आई डिड नॉट, मतलब सपोज हम ग्रेटफुल ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है कोई भी ऐसा काम, सपोज मैजिक बुक छोड़ दो, ये तो सब कोई नहीं करते, कोई ऐसा भी काम ले लो, सपोज जैसे आप टीचर हो, सपोज पढ़ाते हो, एंड आप जबरदस्ती पढ़ा रहे हो, तो क्या होगा? आप उसमें ज्यादा दोगे ही नहीं. आप जिस काम के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, उसको जबरदस्ती कर रहे हो, उसमें आप कभी भी ज्यादा एफर्ट दोगे ही नहीं, बिकॉज इट इज ऑब्वियस. जब आप किसी काम के लिए बहुत ग्रेटफुल होते हो कि वाह, भगवान ने मुझे ये काबिलियत दी है, आई एम डूइंग दिस वर्क, देन यू गिव मोर टू दैट वर्क, एंड जब आप ज्यादा दोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट more money, more success in that work. Yes. तो धीरे धीरे क्या होता है, जब हम अपने काम को कमती देने लगते हैं जितना कि हमको देना चाहिए, ग्रेजुअली आवर वर्क विल स्टैग्नेट एंड इवेंचुअली डिटीरियोरेट. ये देखा जाएगा कि धीरे धीरे वो स्टैग्नेट हो गया, क्योंकि इंस्पिरेशन ही नहीं मिल रही है. आप जाते हो ऑफिस में भी अगर काम करते हो, चले जाते हो कि हाँ करना है, चलो दुकान चले, वही घोड़ा वही मैदान, है ना, इस तरह की बातें बहुत लोग करते हैं. तो क्या होता है, बस ठीक है, कोई आया कस्टमर तो बेच दिया, नहीं आया तो ठीक है, कंप्लेन कर देंगे, आजकल तो धंधा ही मंदा है,
इकोनॉमी तो है ही नहीं, है ना, इंडिया में तो कोई स्कोप ही नहीं है बिजनेस का, तो आप ज्यादा नहीं, हमेशा कम दोगे, एंड धीरे धीरे वो बिजनेस आपका डिटीरियोरेट होता जाएगा. यस, कंटिन्यू. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that the business spirals downwards. यस, Downward. अब सबसे पहले सब फर्स्ट पैराग्राफ में आ गया बिजनेस ओनर. ठीक है, पहले जॉब का था, उसके बाद आया बिजनेस. तो जो लोग भी जॉब करते हैं, मैंने बता दिया, जो लोग बिजनेस है जिनका, छोटा बड़ा जैसा भी बिजनेस है, बट सबसे पहले तो बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ बिजनेस ऑफ योर ओन. आपको पता है कितने लोगों के पास ये कैपेसिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है कि वो अपना बिजनेस खोल सके. उन लोग सिर्फ जॉब में इसलिए जाते हैं बिकॉज वहां पर सिक्योरिटी है. दे डोंट वांट द रिस्क्स ऑफ बिजनेस, दे डोंट हैव द, एक फाउंडेशन नहीं है, दे डोंट हैव दैट फाउंडेशन. तो सबसे पहले बी ग्रेटफुल कि यू ओन अ बिजनेस. उसके बाद भी इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर योर कस्टमर्स, जो आपके कस्टमर्स हैं उनके लिए आप ग्रेटफुल होते हो. जितने आपके ऑफिस में स्टाफ हैं, आपके फैक्ट्री है, अगर वहां पे जो काम करते हैं, अगर आपकी मिल है, वहां पे जो वर्कर्स हैं, उनके लिए आप ग्रेटफुल होते हो. दिन ब दिन आप देखोगे आपका बिजनेस बहुत बहुत उन्नति करेगा. एंड कितने लोग होते हैं ना कि बहुत बड़ा बिजनेस है, इतना उसमें स्कोप है, लेकिन हर वक्त वो अपने एम्प्लॉयज पर चिल्ला रहे हैं, स्टाफ पर चिल्ला रहे हैं, कस्टमर्स के सामने तो बहुत अच्छा, लेकिन पीछे से सिर्फ उनकी कंप्लेन करते रहते हैं. तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे दैट बिजनेस विल गो टू, विल स्पाइरल डाउनवर्ड. एंड व्हाट हैपन, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर कहीं और ब्लेम कर देंगे कि इस कारण से बिजनेस नहीं चल रहा है. दिस इज द रीजन, द ओनली मेन रीजन इज अनग्रेटफुलनेस. कोई भी बिजनेस को आप बहुत सुंदर बना सकते हो विद दीज प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड. अपने एम्प्लॉयज की खूब इज्जत करना, उनको उनको उनके लिए ग्रेटफुल होना, अपने स्टाफ के, अपने वर्कर्स के, अपने कस्टमर्स के. हाँ, शायद वो बहुत कम ऑर्डर देता है, शायद वो जब मेजरमेंट देने आती है तो बहुत नखरे करती है, शायद कोई केक का ऑर्डर देती है तो 10 बार डिजाइन मांगती है आपसे. यस, तो आपको लेकिन उनके लिए ग्रेटफुल होना है. यस, कंटिन्यू. If you're a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity. And when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. या अब ये आ गया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट. अगर आप सिर्फ पेरेंट हो, हम सब जो जितने भी लोग सिर्फ पेरेंट है और हमारा काम है बच्चों का ध्यान रखना, रेजिंग आवर चिल्ड्रन, मैनेजिंग आवर होम, देन क्या होता है, सबसे ज्यादा पता है हम उसी समय क्रिप करते हैं, कंप्लेन करते हैं. हम लोगों को क्या लगता है कि ये भी कोई काम है ना, क्यों मैं खाली घर पे सड़ रही हूँ, क्यों मैं दूसरों की तरह ऑफिस नहीं जाती हूँ, क्यों मेरा खुद का काम नहीं है ना. हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं. एंड क्या पता दुनिया भी हम लोगों को यही दिखाती है, एज इफ वी आर जॉबलेस. नहीं, हु वर्क्स, हु डजंट वर्क, वर्किंग विमेन एंड होम मेकर्स. अरे, होम मेकिंग क्या कोई इजी काम है क्या? सबसे बड़ा काम तो होम मेकिंग ही है. कितना मैनेजरियल स्किल्स चाहिए इसमें, कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे. एंड अगर हम अपने काम के लिए अभी ग्रेटफुल नहीं है, whatever we are doing, managing our home, raising kids, taking care of the all the household work, yes, तो हम लोगों का जो भी ड्रीम्स है ना, वो कभी भी पूरे होने वाले नहीं है. अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अभी स्कूल जाते हैं, आपको टिफिन देना होता है, उसके बैग पैक करने होती है, उसके बुक्स कवर करने होते हैं, वो बार बार आपको डिस्टर्ब करता है, एंड आप बार बार कुड़ते रहते हो, कब बड़े होंगे बच्चे, उफ नाक में दम कर रखा है, कितना परेशान, तुम तो कितनी सुख ना, तुम तो कितनी सुखी हो, तुम्हारे बच्चे तो बड़े हो गए. बहुत लोग बोलते हैं मुझे.
अरे तो वो टाइम कितना प्यारा टाइम था जब आपके बच्चे छोटे होते हैं एंड दे नीड यू. डू यू नो व्हाट आई मिस? आई मिस बीइंग विद देम. आई मिस दैट दे डोंट नीड मी एनी मोर. तो वो जो पीरियड, गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइव्स, जब बच्चे हमारे आर बार घूमते रहते हैं और हम उनको भगाते थे, भगा देते हैं, भागो यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो. कितनी ऐसी मदर्स हैं जिनके लिए वर्क करना इज एन कंपल्सरी, जिनके लिए सिर्फ मदर्स होना, सिर्फ बच्चों के साथ रहना ऑप्शन ही नहीं है. दे हैव टू वर्क टू सस्टेन देयर फैमिलीज एंड दे मिस just being with their children at the right age. And जिनके पास है, they are not grateful for it. तो अगर आपको लगता है कि आपकी ड्रीम बुटीक खुलने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली. अगर आपको लगता है कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला. Be grateful for that time which you are there in your home, and then see क्या चुटकी बजाते आपके पास ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगे. कोई ऐसा इंसान आपको फोन करेगा, मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ एंड आई थिंक दैट यू आर ऑल्सो टैलेंटेड एंड यू हैव टाइम, तो डू यू वांट टू इन्वेस्ट विथ मी, डू यू वांट कोलैबोरेशन विथ मी. एंड आप एंड यू विल थिंक, अरे इतने समय से मैं सोच रही थी कुछ करने का, ये कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ बिकॉज नाउ यू आर ग्रेटफुल फॉर योर वर्क. यस, कंटिन्यू. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. कोई भी आपका जॉब है, कैसा भी है ना, जो भी उसकी पोस्ट है, यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू वर्क. वाओ, चलो काम पे जाना है, एंड यू शुड बी एक्साइटेड एंड यू शुड नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस. आप बोरिंग इंसान की तरह धीरे धीरे जबरदस्ती कि बस करना है, तो बस ठीक है, करते रहो. आपका ड्रीम जॉब तो वैसे भी बहुत दूर चला जाएगा आपसे. यस, कंटिन्यू. Today, imagine that you have an invisible manager whose job it is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for, so that at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. यस, तो अब आज की प्रैक्टिस क्या है? हमने सारे एरियाज में देखा है ना. हमने देखा जॉब में क्या करना चाहिए, बिजनेस किसी का है तो क्या करना चाहिए, अगर कोई घर संभालता है तो क्या करना चाहिए. तो जिसका जो भी काम है, इट इज नॉट, यहाँ पे जितनी बार भी ना वर्क वर्क आ रहा है, डोंट थिंक कि वो सिर्फ जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए है. नहीं, जिसका भी जो भी काम है. ओके, इमेजिन दैट यू हैव एन इनविजिबल मैनेजर. आज आपके पास एक इनविजिबल मैनेजर है, सबके पास. आज पूरे दिन रहेगा, कल 3 बजे तक, 3 नहीं, 2:30 से होती क्लास, कल 2:30 तक वो मैनेजर आपके साथ ही रहेगा. यस, आपको गिफ्ट दिया जा रहा है मैजिक बुक से. एंड वो मैनेजर एक पेपर पेन, एक नोटबुक एंड पेन लेकर आपके साथ रहेगा. एंड व्हाट इज द जॉब ऑफ दैट मैनेजर? मैनेजर का काम क्या होता है ऐसे भी, है ना, बॉस के साथ साथ घूमना, बॉस जो बोले उसको नोट डाउन करते रहना. तो आज ये मैनेजर भी वही करेगा. आप लेकिन वो नोट डाउन पता है क्या करेगा? वो नोट डाउन सिर्फ आपके ग्रेटिट्यूड्स करेगा. आप कुछ फालतू बातें बोलते रहो, ये वो करते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जैसे ही आपने बोला, वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई फोन, इसकी वजह से तो मैं जूम क्लास कर पाई, तुरंत वो मैनेजर ने क्या किया, अपने नोटबुक में नोट लिखा, नंबर 1 फोन, फिर नंबर 2 आपने, फिर आप अपने किचन में गए, अपने लिए चाय बनाई, एंड यू सेड आई एम सो ग्रेटफुल. आपको सिर्फ बोलना है जोर से,
अगर आप रीजन नहीं भी दे रहे हो चलेगा। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर माई वंडरफुल टी, फॉर माई पैन, टी पैन बोलते क्या उसको, जो भी जिसमें आप टी बनाते हो। तो आप जो भी आप कर रहे हो, जो जो चीजें आप छू रहे हो, जो जो आप आज करोगे, हर एक चीज के पीछे आपको ग्रैटिट्यूड बोलना है। एंड इमेजिन करो आपके पास जो वो मैनेजर है वो नोट डाउन कर रहा है, एंड वो इनविजिबल मैनेजर है, जस्ट लाइक मिस्टर इंडिया। ये अनिल कपूर की मूवीज आई एम श्योर 100% की हर किसी ने देखी होगी, ऐसा कोई नहीं होगा कि उसने देखी नहीं होगी। तो अगर आपको वो याद है तो बस इमेजिन करो कि आज अनिल कपूर ही आपका मैनेजर है, मिस्टर इंडिया, एंड आपको उसको खूब मेहनत करवानी है, खूब सारा। आप इतना ग्रैटिट्यूड आज करोगे, एंड जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी ना, जितना लंबा वो मैनेजर लिखते 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 थक जाए ना, उतना ज्यादा आप देखोगे कि आपके काम में वो मैजिक आता है कि नहीं। एंड जो लोग सपोज ऑफिस में काम करते हैं, तो आज तो संडे है, इट्स ओके, कल सुबह से जब काम पे जाएंगे तो वो लोग तब से चालू कर देना। आज घर का करो, जो आप घर का जो भी सामान यूज करते हो, छूते हो, देख रहे हो। एंड ऑफिस जब आप जाओ तो वहां पर एक एक चीज, आपकी टेबल, आपका कंप्यूटर, आपका फोन, आपका एनी डायरी, रजिस्टर, योर चेम्बर, योर स्टाफ, योर पियोन, एवरीथिंग, जस्ट मेक योर लिस्ट सो लॉन्ग। ये एक्सरसाइज ऐसे बेकार नहीं है, आप ना कॉमेडी फनी नहीं लगना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितनी चीजें हम सोचते हैं कि ध्यान नहीं देते, लेकिन वो चीजें बहुत हमारे काम आ रही है ना। अगर आप किचन जाओ, इमेजिन करो फ्रिज ही नहीं होता। एक जमाना था ना जब फ्रिज नहीं होता था, मेनी पीपल मस्ट बी देयर जो उस जमाने में पैदा हुए थे जब फ्रिज नहीं होता था। यस, दही कैसे जमाते थे, ठंडा कुछ भी होता था तो बाहर बाजार से वो लोग बर्फ लेकर आ रहे होते। तो अगर फ्रिज नहीं होता तो, अगर चिमटा नहीं होता तो, अगर बेलन नहीं होती तो, अगर मिक्सी नहीं होता तो, अगर वॉशिंग मशीन नहीं होती तो एक एक चीज हमारे ग्रैटिट्यूड के लिए, एज इफ इट इज वेरी मच ईगर टू गेट आवर ग्रैटिट्यूड। एंड जिस जिस चीज को आप यूज करो, सिर्फ आप पानी भी पियो ना, अपने ग्लास को, अगर आप पेन से लिख रहे हो, अपने पेन को, कॉपी को, नोटबुक को, ओके, टीवी देख रहे हो, वाओ, आपके पास नेटफ्लिक्स है, आपके पास अमेजोन प्राइम है ना, हॉटस्टार है, और भी कितने सारे चैनल्स, जी कैफे, एंड जो भी जितने भी चैनल्स हैं, माय गॉड, मल्टी चैनल्स, इतने सारे प्रोग्राम्स आते हैं। सब किसी को, अगर कोई सपोज आप कपिल शर्मा देख रहे हो, आज संडे है, अगर कपिल शर्मा वैसा ह्यूमरस प्रोग्राम ही नहीं बनाता तो क्या करते संडे को, ही मेक्स अस लाफ। सो जो जो चीजें आप कर रहे हो, आपको आज अपने इनविजिबल मैनेजर को नोट डाउन कराना है, एंड जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी उतना ज्यादा आप देखोगे कि आपके मनी, आपके वर्क, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, इंजॉयमेंट, फुलफिलमेंट, हर एरिया में यू विल सी मैजिक्स कमिंग। एंड इसको आप एक तो रोबोटिक वे में नहीं करना, डोंट डू इट इन अ मोनोटोनस वे कि बस चलो बोला है चलो कर दें, है ना, ये नोट डाउन करो, नो। हाँ, तो आप इसको पूरा एक सिंसियरली करना, बी सिंसियरली ग्रेटफुल एंड द मैनेजर विल नोट इट डाउन। अगर आप मन से नहीं करोगे तो मैनेजर नोट डाउन भी नहीं करेगा। ओके, यस, कंटिन्यू। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. यस, तो हो सकता है आपके जॉब में आप बहुत कुछ आपको नहीं पसंद है, उस तरफ मत ध्यान दो कि अरे इसमें मैं क्या ग्रेटिट्यूड ढूंढूं, इतना बोरिंग है, इन सारे नंबर्स को खोजो, फोन करो, ये लिखो, बहुत बोरिंग बोरिंग काम भी होते होंगे ना वर्क में। तो इट्स ओके,
मुझे कितने लोगों का होमवर्क बनाना होता है, टाइप करना होता है, मुझे बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है बहुत सारी चीजें। तो जो इंटरेस्टिंग है वो आपको फोकस करना है। कितनी कितनी चीजें हैं जो आपको शुरू से आपको सोचना है कि आप किसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। सबसे पहले की फर्स्ट थिंग है कि यू हैव अ जॉब, you have a business, you have a home to look for. Yes, many people don't have a home. Many people are looking for so many things which we already have and which we are not aware of. कितने लोग जो अनएम्प्लॉयड है, जॉब ही ढूंढ रहे हैं अभी तक। थिंक अबाउट कितने सारे टाइम सेविंग इक्विपमेंट्स जो हम यूज करते हैं आज। आज हमारे पास इंटरनेट, वाईफाई है ना, मोबाइल डेटा, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, 1 मिनट में सारे काम हो जाते हैं हमारे। जिनके साथ आप काम करते हो, द फ्रेंडशिप्स यू हैव विद देम, जो हमारे कॉलीग्स है उनके साथ जो हमारा रिश्ता है, या जो हमारे कस्टमर्स, क्लाइंट्स, एक ने कुछ ना कुछ तो एक रिश्ता बन जाता है सबसे। तो जो फ्रेंडशिप्स है हमारे पास, जस्ट बिकॉज ऑफ देम। थिंक अबाउट द पीपल जो हमारे जॉब इजी करते हैं। हमारे पियोन्स होते हैं, हमारे रिसेप्शनिस्ट, सेक्रेटरीज होते हैं, जैनिटर्स होते हैं, डिलीवरी पीपल। अगर आप कुछ भी ऐसा अपने घर से भी काम करते हो, तो सपोज आप ब्लिंकिट से सामान मंगाते हो, अमेजोन से मंगाते हो, ग्रोफर्स से मंगाते हो, कोई भी आप सामान मंगाते हो, सो somebody इज वर्किंग बिहाइंड योर, यू नो, क्या बोलेंगे उसको, बिहाइंड द सीन्स somebody इज वर्किंग, क्योंकि आपका काम अच्छे से हो एंड यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट्स। आप आप सपोज ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, यू आर एन इंस्टाग्राम ब्लॉगर, somebody has invented Instagram, somebody is there behind the scenes, so many people, जिसके कारण आप कुछ कर रहे हो, आप उसके बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हो, है ना। somebody has a boutique, somebody is having a shop of bed sheets, somebody is working in for crafts। कितने सारे आज तो कितने सारे काम है सबके। तो कोई ना कोई तो बहुत सारे लोग होंगे जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं। ये तो हमने सोचा ही नहीं ना। तो सारे लोगों के बारे में सोच के जो हमारी जॉब इजी कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ होम मेकर है ना, देखो मैं सिर्फ खुद ही बोलती हूँ नो, बीइंग अ होम मेकर, ऐसे सिर्फ होम मेकर है ना, नो। अगर आप होम मेकर है ना, तो जो जो लोग हमारे जॉब इजी करते हैं, आपका कितने सारे लोग है ना जो, जिनके कारण आपका काम एकदम आराम से हो जाता है। वाओ, है ना। आज सुबह ही ब्रेड नहीं था, इमीडिएटली आ गया ब्लिंकिट से। ये चीज तुरंत मैंने ग्रोसरी वाले को फोन किया, वहां से आ गया। तो सबके कारण मेरा काम इतना इजी हो रहा है। सो आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर देम। कंटिन्यू। Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I am so grateful for dash. The more deeply your manager can say you're feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. यस, तो आज आपको अपने इनविजिबल मैनेजर को, आई थिंक सब कोई समझ रहे हो, हाँ। कोई रियल मैनेजर नहीं है, कोई रियल में आपको लिखना कुछ भी नहीं है। एक इनविजिबल, अदृश्य, गायब मैनेजर आपके पास है, बट उसके पास पेन और पेपर है। एंड आपको हर चीज की उसको ग्रेटिट्यूड की नोट डाउन करानी है। और आपको सिंपल सिंपल सिर्फ एक लाइन में, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई आफ्टरनून टी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल कप। ठीक है, आपको कुछ यहाँ पर बिकॉज बिकॉज लिखना नहीं है। अगर आप बोलते हो अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी बोलोगे चलेगा। एंड मैनेजर क्या है ना, ही हैज ही हैज एक्स्ट्रा विजन, उसके पास जादुई पावर्स हैं। वो समझ जाएगा कि आपने दिल से किया है कि नहीं। तो जितना ज्यादा आप डीपली अपने ग्रैटिट्यूड्स करते हो, उतना ज्यादा यू विल सी दैट मैजिक इज हैपनिंग इन योर वर्क, मोर मैजिक इज क्रिएटेड। हो सकता है कि सिर्फ एक दिन में इतना ज्यादा उसमें आपने ग्रैटिट्यूड घोल दिया अपने सारे वर्क वाले एरियाज में, कि आप देखोगे कि इंस्टेंटली कोई ऐसा लकी ब्रेक, कोई ऐसी गुड न्यूज आपके पास आ गई जिसका शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। लकी ब्रेक्स ऐसे ही नहीं होते हैं ना, वी ऑल से अबाउट पीपल, उसको तो लकी ब्रेक मिला। लकी ब्रेक्स डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट। आप लोगों को सबको पता है ना, सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय,
दोनों ने एक साथ मिस वर्ल्ड का उस समय जो पेजेंट हुआ था, कंपटीशन साथ में उन्होंने देवर एक साथ में उन्होंने किया था ना। पता है सुष्मिता सेन के इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि जब उनको पता चला कि ऐश्वर्या राय इज देयर इन द कंपटीशन, तो उनको एक बार लगा कि अपना नाम वापस ले लेते हैं, क्योंकि कहाँ ऐश्वर्या राय है ना। शी वॉज लाइक माई गॉड सो ब्यूटिफुल, एवरीवन न्यू, एवरीवन वॉज सो मच लाइक ऐश्वर्या राय इज देयर, वही मिस इंडिया बनेगी, एवरीवन वॉज श्योर वही मिस इंडिया बनेगी। एंड सुष्मिता सेन वॉज वेरी स्केर्ड कि अब क्या फायदा इसमें पार्ट लेकर। बट उनकी मदर ने उनको समझाया, she has a awesome mom, and उन्होंने समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, you also have full 100% chance to win. And सुष्मिता सेन came from a very humble background, बहुत बहुत है ना, एकदम नॉर्मल घर से आए थे। आपको पता है उस कंपटीशन में पार्ट लेने के पास उनके उनके लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे उस समय, जो उनकी हालत थी। उनका जो आप फोटो देखोगे, जो फोटो में उन्होंने वो अवार्ड पकड़ा हुआ है ना, टाइटल जो उन्होंने वापस ली है, उसमें जो उन्होंने जीता था, उसमें जो उन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए हैं ना, एक ब्लैक कलर के ग्लव्स पहने हैं, वो भी शायद कोई कपड़ा, कोई सॉक्स काट, यस सॉक्स काट के वो ग्लव्स बनाए गए थे, उनकी मॉम ने बनाया था उनके लिए। उनकी जो ड्रेस थी शायद 500 रुपए में दिल्ली में कहीं से ली थी उन्होंने, या जो भी। तो अगर हम अभी अगर हम बैठ के अपने कमरों में कहेंगे उसको तो लकी ब्रेक मिला था, सुष्मिता सेन वॉज जस्ट लकी, नो शी वॉज नॉट लकी। ओके, एवरी यहाँ पर जादू हुआ। व्हेन सुष्मिता सेन बिकेम मिस इंडिया, पीपल वर दे वर लाइक हाँ ये कैसे हो गया, ओ माय गॉड, एवरीबॉडी वाज लाइक माय गुडनेस, ऐश्वर्या राय को बनना चाहिए था, हाउ डिड शी। बट एवरीवन रिमेम्बर्स द उसने जो आंसर्स दिए थे, द कॉन्फिडेंस शी ओज्ड आउट। So that is what happens when you do your work more than what is required. And she is a damn good lady. She is a wonderful lady. She is very inspiring and she is a grateful lady. Yes, gratitude is the main essence. So nobody is lucky and nobody is unlucky. They are just simply gratitude's magical power at work. Yes, continue. If this works like magic, practice falls on a weekend or when you're not at work, move on to the next day's practice or practices, and then go back and use this magical practice on the first day you're back at work. ये पैरा हम लोगों को ध्यान में नहीं देना है, ये उनके लिए है कि जो लोग काम कर रहे हैं, तो अगर आप आज के दिन वो काम पड़ जाए तो नो, हम लोग आज ही ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो कल कंटिन्यू कर लेना, और जो लोग घर पे हैं वो आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, और जो ऑफिस जाते हैं आज घर का करेंगे, ठीक है। सो दिस इज टुडेज प्रैक्टिस, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 6। बहुत सिंपल प्यारा सा है ना। सिर्फ हमको आज पूरे दिन अवेयर रहना है हर चीज के लिए जो जो हम यूज कर रहे हैं, और उसको अपने इनविजिबल मैनेजर को नोट डाउन कराना है, हमको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना। यस, कंटिन्यू। Yes, works like magic. Step number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Third, have your manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I am so grateful for dash, and feel as grateful as you can. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. यस, तो ये दिस इज अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस बट वेरी पावरफुल, ठीक है। एंड अपने मैनेजर को ना 1 मिनट भी आराम मत करने देना,
डोंट लेट हिम स्लीप, डोंट लेट हिम डोज ऑफ, कि वो सो जाए कि ये इंसान तो कुछ काम ही नहीं बोल रहा मुझे, ये तो मुझे कुछ ग्रेटिट्यूड ही नहीं लिखा रहा है ना। तो ऐसा मत करने देना भाई, अपने अपने मैनेजर्स को खूब बिजी रखना, मेक हिम मोस्ट एक्टिव। ग्रुप में मैं बार बार रिमाइंड करती रहूंगी कि मेक इज योर मैनेजर डूइंग वर्क, इज योर मैनेजर बिजी, तो वो आप चेक कर लेना। Yes, so आज का chapter it's very easy, very simple. Still, if anyone has doubts, we will take questions. पहले हम gratitude कर ले. Thank you. Everyone join your hands, close your eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you भगवान जी. मुझे बहुत खूबसूरत काम दिया है इस जन्म में. I am very happy to stay at home, manage my house. I have taken care of my kids very well. जो भी आप काम करते हो, everyone be grateful for that work. जो भी आपकी कैपेबिलिटीज हैं, आपके स्किल्स हैं, इतना सारा स्किल्स दिया हमको भगवान, इतने टैलेंट्स, इतने सारे कैपेबिलिटीज, क्रिएटिव आइडियाज. Thank you so much for all of them. Thank you for all the opportunities I receive each and every day. Thank you for all my projects, my plans going beautifully well. Thank you for all the areas of my work are covered with magics and magics. Thank you that I always perform more than my capacity, 125%. Thank you, thank you, thank you. Yes, so we have finished our chapter today before time. मैं बहुत फास्ट तो नहीं बोल रही थी आज, नहीं ना, आज बहुत जल्दी हो गया. वेरी गुड. Anyone has any questions? कल मनी के चैप्टर से या आज के चैप्टर से? नहीं? ओके, ठीक है. तो चलो, इफ यू हैव, सबने आई थिंक मेमोरी लेन वाला हो प्रैक्टिस किया था, सबने अपने नोट्स बना लिए हैं, एंड सबने वो नोट्स लगा लिया है ना? हैव यू ऑल स्टिक? यस, तो वो नोट स्टिक कर लेना अपने सामने. यस, ताकि वो आपके सामने रहे. मनी चैप्टर, ये अप्रैल प्लस मई है, मतलब मई प्लस जून है. मनी चैप्टर वापस से आएगा डे 9, दैट इज मनी मैग्नेट. देन वी विल नो मोर अबाउट मनी. मनी के एरिया में बहुत कुछ जानना सीखना अभी बाकी है. ओके, यस श्वेता, कुछ बोल रहे हो? कुछ नहीं मंगाएंगे, नहीं मंगाएंगे, नहीं मंगाएंगे. ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन. हैप्पी संडे, हैप्पी फैमिली डे. Thank you, Dee. Thank you so much. Thank you, Aishwarya, for reading so beautifully. Bye, Dee. Thank you so much. Thank you, Aishwarya. Thank you so much.